हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। तो इस वीडियो में जो है हम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें जो एक डिफरेंट ऑप्शन है बाकी ऑप्शन से, वो हमें सिलेक्ट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो हम इसका जो बेसिक एक पॉइंट है उसमें ये है कि ना ही आपको आपको एक ऑप्शन वो सिलेक्ट तो करना है जो बाकियों से अलग है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी डिटरमिन करना है कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो जो हैं वो सेम कैटेगरी में आते हों। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी ग्राउंडनट, ग्रैम एंड मस्टर्ड। तो जो हमारे गेहूँ जो है हमारी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। चना भी हमारा उसी वक्त बोया जाता है और हमारी जो सरसों है वो भी उसी वक्त बोई जाती है। तो इन जो फसलें हमारी नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं उनको हम बोल देते हैं रबी फसलें। लेकिन जो मूंगफली है वो हमारी है खरीफ फसल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी ये सारी हमारी हैं रबी की फसलें। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है ग्राउंडनट मूंगफली, वो है हमारा ऑप्शन तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो है हमारा खरीफ की फसल, इसलिए ये जो है वो बाकी सारे ऑप्शन से अलग होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ग्राउंडनट इसका सही आंसर है। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें जो डिफरेंट है वो देखना है। तो ऑप्शन ए है DHG, CGF, HLK, JNR। तो हम इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारा ऑप्शन DHG है उसमें D के बाद E छोड़ते हैं, F छोड़ते हैं, तो हमारा आता है G जो कि हमारा है लास्ट लेटर। तो G के बाद आता है H जो हमारा सेकंड लेटर है। तो हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि आगे भी मिलता है कि फर्स्ट लेटर में 2 लेटर छोड़े जाएं। जैसे D के बाद EF छोड़ा तो G आ रहा है और उसके बाद उससे अगला लेटर H जो है वो सेंटर में आ रहा है। तो ऑप्शन बी देखते हैं हम, इसमें क्या है C, इसमें D और E छोड़ेंगे तो F आया और F के बाद लेटर आता है G। तो ये दोनों जो हैं वो सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ। तो इसमें देख रहे हैं H जो है उसमें I और J छोड़ा तो K आ गया और K के बाद हमारा जो है L आ जाता है। तो ये भी सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। तो इसमें है J, उसके बाद है K और L। यहाँ पे R की जगह पे M आना चाहिए था और M के बाद N जो है जो कि सेकंड लेटर, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा R है इसकी जगह पे M आना चाहिए था। तो ये जो है ये बाकी तीनों की तरह जो है वो सेम पैटर्न हमारा फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए ये जो है वो बाकी A, B और C ऑप्शन से अलग हो गए। इसलिए हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन है वो हो गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो हमें यहाँ पे भी जो है जो डिफरेंट है हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए में है B, D और F। तो अब हम देखेंगे कि जब B में C को छोड़ा तो D आ गया सेकंड लेटर और D के बाद E को छोड़ा तो हमारा आ गया F जो है वो हमारा थर्ड लेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें हम एक एक लेटर का गैप है। B के बाद C छोड़ के D है और D के बाद E छोड़ के F है। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं तो जिसमें है L, M छोड़ते हैं तो N और N के बाद O छोड़ के P। तो ये A और B जो है वो सेम ही पैटर्न में है। अब जाते हैं हम ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे Q के बाद अगर R छोड़ें तो S आना चाहिए। तो ये जो है ये डिफरेंट है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से। तो चलिए अब हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें है कि R के बाद S छोड़ के T है, लेकिन T के बाद U छोड़ के V आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे U और V दो छोड़ के W है। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो तो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में
दोनों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन ए और बी के ज़्यादा सिमिलर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है, अगर हम उसको क्यू से ना शुरू करके एम से शुरू करें तो क्या ये पैटर्न फॉलो करता है। तो एम के बाद अगर हम एन छोड़ें तो ओ आता है, और ओ के बाद हम अगर पी छोड़ते हैं तो क्यू आता है। तो ये जो है रिवर्सिंग ऑर्डर में पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन वही एक लेटर छोड़ के ही इसमें दिया गया है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी देखते हैं तो इसमें आर के बाद एस छोड़ के तो टी है, लेकिन टी के बाद यू और वी 2 लेटर्स का गैप आ रहा है। तो ये जो है ये टोटली डिफरेंट है ऑप्शन ए, बी और सी से। तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें इसमें भी डिफरेंट ही फाइंड आउट करना है। तो हमारा ऑप्शन ए है रूम, ऑप्शन बी किचन, ऑप्शन सी बाथरूम, ऑप्शन डी फ्लोर। तो अब हम देख रहे हैं कि रूम जो है वो एक 3D होता है, जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। और किचन भी हमारी ऐसा ही एक रूम होता है, किचन भी एक रूम सेट ही होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। बाथरूम भी सेम वे में एक रूम ही होता है जो कि जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। लेकिन जो फ्लोर है वो उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है। वो फ्लोर रूम का भी हो सकता है, किचन का भी, बाथरूम का, मतलब कि इन सब का एक पार्ट होता है, ना कि पूरा रूम होता है। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है टर्मरिक, ऑप्शन बी है पोटैटो, ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर, ऑप्शन डी है कुकुम्बर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है टर्मरिक वो एक स्पाइस है, एक मसाला है। ऑप्शन बी एक सब्ज़ी है, ऑप्शन सी भी एक सब्ज़ी है, ऑप्शन डी भी एक सब्ज़ी है। तो ऑप्शन बी, सी, डी जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो इनमें से अलग है। तो इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ऑप्शन ए डी और एफ का रिलेशन। तो डी के बाद ई छोड़ के एफ आ रहा है, ऑप्शन बी में एल के बाद एम छोड़ के एन आ रहा है। तो ए और बी तो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब ऑप्शन सी है, उसमें है सी में सी के बाद डी छोड़ के ई आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी, उसमें है एल के बाद एम छोड़ के एन आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सेम कैटेगरी में है, लेकिन ऑप्शन सी और डी जो है वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो हम इनमें से देखते हैं कि कौन सा जो है वो इनसे ज़्यादा रिलेटेबल है। तो यहाँ पे अब हम इनको उल्टी साइड देखें तो ए के बाद बी छोड़ के, अगर हम मतलब पिछली वाली साइड सेकंड लेटर से उठा के देखें तो ए के बाद बी छोड़ के सी आ रहा है। तो ऑप्शन डी में जे के बाद के छोड़ के एल आ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी तो एक कैटेगरी में है और ऑप्शन सी और डी जो है वो सेम कैटेगरी में। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवेल्स चेक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए में जो है वो कॉन्सोनेंट्स ही हैं, ऑप्शन बी में भी कॉन्सोनेंट्स हैं और ऑप्शन डी में भी दोनों लेटर्स कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें एक लेटर जो है वो वोवल है। तो हम इस बेसिस पे जो है वो हम ऑप्शन सी को बाकी सारे ऑप्शन से डिफरेंट मानते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा हो गया आंसर ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी हमें डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट देखना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए सी ए। तो यहाँ पे सी में अगर हम लेफ़्ट वाली साइड जाएं या फिर ए से देखें तो बी छोड़ के सी है, या फिर सी से देखें तो बी छोड़ के बैक वाली साइड को ए आ रहा है। उसी तरह ऑप्शन बी देखते हैं तो इसमें है के पहले जे आता है, जे से पहले आई, यानी कि आई के बाद मतलब जे छोड़ के के है। और इसी तरह हमारा जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है, एस से पहले मतलब क्यू के बाद आर और आर के बाद एस। तो यहाँ पे भी ये सेम ही पैटर्न है। और
अब है ऑप्शन डी, तो इसमें है एक्स के बाद वाई के बाद जेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है वी डब्ल्यू एक्स। तो ये सारे जो हैं ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन जो सी है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो इनसे डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब भी हमें क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो डिफरेंट है उसको छोड़ के जो बाकी के तीनों हैं वो क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनमें एक रिलेशन होना चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए। उसी बेस पे हम एक जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें भी हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें है ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1998। सबसे पहले यदि हम इनको एज ए नंबर कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो दोनों ओड नंबर्स हैं, तो ये दोनों तो सेम कैटेगरी में आ गए। और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो दोनों इवन नंबर हैं, तो ये दोनों भी सेम कैटेगरी में आ गए। तो इसलिए हम कोई किन्हीं तीन को डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम अभी ने एज ए ईयर देखें तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, ऑप्शन सी भी एक नॉर्मल ईयर है और ऑप्शन डी भी एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है वो है हमारा एक लीप ईयर। तो इस बेसिस पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी 1996। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर 9। तो इसमें भी हमें एक डिफरेंट जो है बाकियों से डिफरेंट जो है वो ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन ए है वो है टेलीफोन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है रेडियो और एंड ऑप्शन डी है एक्सरे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टेलीफोन है वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर जो है वो भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, रेडियो भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो एक्सरे है वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक रे है। तो ये जो है ऑप्शन ए बी सी जो है वो हमारे आते हैं इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में, लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है वो इनसे मेल नहीं खाता है और ये जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है उसमें है एन के बाद ओ छोड़ के पी, ऑप्शन बी में है पी के बाद क्यू छोड़ के आर। तो इस तरह ए और बी तो सेम कैटेगरी में आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यू के बाद वी छोड़ के डब्ल्यू आना चाहिए था पर ऐसा नहीं है, और ई के बाद ऑप्शन डी में ई के बाद एफ छोड़ के जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो ए बी और डी हैं वो तीनों जो हैं वो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है वो जो है वो इनसे डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन सी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके के 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमने और इस तरह के हमने 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।